नमस्कार स्टूडेंट, हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा 10वीं के यहाँ पर बहुपद पे चर्चा कर रहे थे व्यापक रूप से। यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद इतने कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, ठीक है, शून्यक हों। यहाँ पे ये शर्त आपको याद रखना है, ए बराबर नहीं होगा जीरो। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि यदि ए बराबर जीरो हो जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, फिर ये एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा, मतलब फिर ये द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे ये द्विघात बहुपद रहे, इसके लिए यहाँ पे ये बराबर नहीं होना चाहिए जीरो, ठीक ना। शून्यक हों, यदि ये इसके क्या हों, शून्यक हों, तो आप जानते हैं कि अगर ये अल्फ़ा बीटा इसके शून्यक हैं तो हम इसको एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। और ये पी एक्स के क्या कहलाएंगे, ये गुणनखंड कहलाने वाले हैं पी एक्स के, ठीक है। अतः क्या हो जाएगा, जो हमें बहुपद दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इन दोनों का गुणनफल जो शून्यकों का जो गुणनखंड निकाले हमने एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा, इन दोनों गुणनफल कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और के जो है एक संख्यात्मक मान है, अचर राशि है हमारे लिए, इसको लेके इनमें सॉल्व किया हुआ है। तो हम देखते हैं, यदि हम अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा को यदि हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा आने वाला है, ठीक है ना। ये आपसे बनना चाहिए। इसके बाद यदि हम इस के का, ये जो के बाहर है, इसका हम यदि अंदर गुणा कर दें तो ये इस रूप में हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा। अब क्या करने वाले हैं हम, अब हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक और ये एक्स स्क्वायर के गुणांक, यहाँ एक्स के और यहाँ एक्स वाले पद की, यहाँ अचर पद की और ये पूरा अचर पद की तुलना हो जाएगी यहाँ पर। तो तुलना हमको यहाँ पर करनी है। तो देखो, तुलना करने पर हम क्या पाते हैं, तुलना करने पर हम पाएंगे कि दोनों पदों में एक्स स्क्वायर एक्स और अचर पदों की तुलना करने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं कि एक्स ए बराबर क्या है, के हमारा ए बराबर क्या है, के है। और बी बराबर हमारा क्या है, माइनस के ए प्लस बी है। और सी बराबर क्या है, के अल्फ़ा इंटू बीटा है। ये हमको क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तब यहाँ से हम यदि हम देखें अल्फ़ा प्लस बीटा का यदि हम मान यहाँ से निकालें तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस के को पलटा के यहाँ ले आएंगे बी के बटे में, तो ये बी के बटे में आएगा, लेकिन के बराबर का एक है ए के, तो इसलिए इसके बटे में क्या लिख दिया है, ए लिख दिया है, ठीक है। और ये माइनस के आएगा तो के माइनस के ऊपर लग जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा हम देखें, यहाँ पर इंटू में के दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा के साथ, तो के कहाँ पर आ जाएगा, सी के बटे में। के कहाँ आ जाए हमारा है, के हमारा आने वाला है किसके बटे में, सी के बटे में आने वाला है। अब के का वैल्यू क्या है, के की वैल्यू ए है, तो यहाँ पे ए रख देंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या आने वाला है, सी अपान ए, ठीक है ना। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों के योगफल गुणनफल व उनकी गुणांकों में संबंध है ना। तो यहाँ पे हम देखें शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी अपान ए, यही तो है ये अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए, है ना। तो अब माइनस तो ये सूत्र में रहेगा, माइनस यहाँ भी रहने वाला है सूत्र में, लेकिन बी क्या है, तो बी जो है वो क्या का गुणांक था हमारा, एक्स का गुणांक था। बी जो था हमारा क्या का गुणांक था, एक्स का गुणांक था। यहाँ देखो, यहाँ पर ये जो बी था हमारा किसका गुणांक था, ये एक्स का गुणांक था ना, था। इसलिए यहाँ पे बी जो है वो एक्स का गुणांक हमने लिया हुआ है। और ए जो है वो क्या है, ए जो है हमारा वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इस प्रकार से ये शून्य का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स के गुणांक, ये संबंध इनके बीच में निकल के आता है। और शून्यकों का गुणनफल यदि हम देखें अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए, और जो सी होता है वो हमारा अचर पद होता है, और ए जो होता है वो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। यही जो है हमारे शून्य द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल गुणनफल और उनके गुणांकों के बीच में संबंध कहलाता है। ये आपसे आना चाहिए। आगे हम इन संबंधों के द्वारा बहुपद निकालना सीखेंगे यदि हमको शून्यकों का योगफल गुणनफल दिया गया हो। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ठीक ना। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।